वेलकम टू एम के मैथ्स। आज पढ़ेंगे क्लास 10th आईसीएससी की जीएसटी के बारे में कि जीएसटी क्या होती है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक्चुअल में पहले हमें ये बताना चाहिए कि टैक्स क्या होता है। टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट वहाँ के रहने वाले लोगों से टैक्स लेती है। वो टैक्स गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? डेवलपमेंट के लिए लेती है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, और सर्विसेज आपको देने के लिए। हमें सर्विसेज कैसी मिलती हैं? जैसे पब्लिक सर्विसेज है। पब्लिक सर्विसेज में क्या होता है? हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ये सब कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाते हैं। हालांकि प्राइवेट भी होते हैं, बट गवर्नमेंट वाले जो होते हैं वो टैक्स के थ्रू चलते हैं। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि ब्रिजेस बने, मेट्रो बनी और एयरपोर्ट्स बने, ये भी कौन है? गवर्नमेंट बनाती है। फिर होती है वेलफेयर स्कीम, जैसे गरीबों के लिए राशन कार्ड। जैसे आपने देखो यूपी गवर्नमेंट 13 किलो हम दे देंगे राशन सबको। और पेंशन दी जाती है। जो रिटायरमेंट हो जाता है गवर्नमेंट सर्विसेज के बाद, रिटायरमेंट हो जाता है तो उन्हें पेंशन देते हैं। हालांकि पेंशन अब खत्म कर दी गई है, बट पहले होती थी। कहते थे और लो हमसे पैसा तुम, ठीक है, रिटायर होगा अब और लो। अब कौन देखेगा तुम्हें? तो गवर्नमेंट पैसे दिया करती है पहले, उसे कहते हैं पेंशन स्कीम। तो ये सब काम के लिए टैक्स की जरूरत होती है। टैक्स कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के पास, लोगों से आता है। तो टैक्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। होता है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? कि वो किससे ले लिया जाए? क्या होगा? वो किससे ले लिया जाए? हम लोगों से डायरेक्टली ले लिया जाए, जो कि इनकम पे लगता है, प्रॉपर्टी पे लगता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज है जहाँ से आप इनकम कमा रहे हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। हम इनकम टैक्स भी कहते हैं। मतलब आपकी इनकम पे टैक्स। आपने प्रॉपर्टी खरीदी, उसे बेच दिया, प्रॉफिट आया, उसमें टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो ये इस सब पे जो टैक्स होता है वो डायरेक्टली टैक्स देता है, इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स होना। फिर दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? आपने अगर कभी वो खरीद के लाए होगे, ये धोने वाला फेस वॉश, तो उसके पीछे लिखा हुआ देखा होगा INCL ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस या इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब सारे टैक्सेस में जोड़ दिए गए, तब आपको ये 90 रुपीज का पड़ रहा है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टैक्स कहाँ दिया है, कहाँ ब्रेक डाउन नहीं होता उसमें टैक्स का। तो टैक्स उसके अंदर पहले से इंक्लूड होता है, तो वो आपको पता नहीं है टैक्स इसमें कहाँ दिया है। तो इसीलिए उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स तो दिया आपने, बट आपको पता नहीं कितना दिया। या आपसे डायरेक्ट टैक्स के तौर पर नहीं ले रहा है पैसे, वो 90 रुपीज ले रहा है, वो ले लेगा। जैसे कि पिज्जा खाने गए हो कहीं पे भी, तो आपने देखा होगा लास्ट में वो जीएसटी जोड़ देते हैं, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है आपसे। मतलब डायरेक्ट टैक्स नहीं ले रहा है आपसे वो खाने पे, बट खाने के साथ ही जोड़ देते हैं, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। छुपा हुआ टैक्स जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। टैक्स की इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सा आता है? जीएसटी आता है, कस्टम आता है और वैट आता है। पहले वैट लगा करता था सब चीजों पर, उन्होंने वैट हटा दिया, अब सबकी जगह पे ले आए जीएसटी। लेकिन वैट अभी भी कुछ जगहों पर लगता है। पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल, इन सब पे लगता है, अभी वैट लगता है। तो लेकिन मोस्टली मैन्युफैक्चर्ड जो भी चीजें होती हैं उन पे क्या लगता है? जीएसटी ही लगता है। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। तो क्या हुआ? 1 जुलाई 2017 को मोदी गवर्नमेंट ने बताया कि अब जो टैक्स तुम पहले देते हुए आ रहे थे वो नहीं दोगे, अलग तरीके से दोगे, जिसे हम कहेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहले क्या लगा था? फर्स्ट टाइम इन फ्रांस। सबसे पहले फ्रांस में लगाए। पूछते हैं कई बार ये कि एमसीक्यूज में कि उस कंट्री का नाम बताइए जिसने सबसे पहले टैक्स लगाया, तो उसको कहेंगे हम क्या? फ्रांस था वो कंट्री। अब आते हैं जीएसटी के, तो कि गुड्स क्या होता है? कि अभी गुड्स तो देखा होगा, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स क्या होते हैं? जो भी चीज, गुड्स अच्छे लोग नहीं। गुड्स क्या होता है कि आपने देखा होगा, कभी ट्रक देखा होगा, उसके ऊपर लिखा होता है गुड्स कैरियर, और सामान ले जाने वाला। गुड्स कहते हैं सामान को। मतलब कोई भी चीज ऐसी है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो सब गुड्स के अंदर आता है। और सर्विसेज वो चीजें हैं जिन्हें हम, मतलब ये सब चीजें जो नहीं है वो सर्विसेज हैं। जैसे कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं टीचिंग की सर्विस दे रहा हूँ किसी को, तो इस पर भी टैक्स लगता है। जैसे आप किसी का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप देखेंगे नीचे जीएसटी लिखी होती है, तो वो सर्विस दे रहे हैं इसलिए उस पर जीएसटी लग रही है। आप डॉक्टर के पास गए कंसल्टेशन के लिए, डॉक्टर ने आपको कंसल्ट करा क्योंकि वो आपको सर्विस दे रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं दे रहा डॉक्टर दे रहा है कि मैंने लो 4 रुपए तुम्हें बीमारी दी, ऐसा थोड़ी दे रहा है वो लिख के दे देगा आप। लेकिन उस पर क्या लगेगा? उसके कंसल्टेशन पे भी क्या लगता है? टैक्स लगते हैं। अगर आप ब्रेक डाउन उनका देखोगे, कोई अगर बड़े डॉक्टर के पास जाओगे तो ऐसा होता है कि ये आपको सर्विस दे रहे हैं, तो उस पर टैक्स भी लेंगे। तो गुड्स हो गया वो सामान जो एक जगह से दूसरी जगह मूवेबल होता है, और सर्विसेज होती हैं वो चीज जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो समझ में आ गई होगी बात। अब जीएसटी लगता है किस पे? सबसे पहले जीएसटी ध्यान रखो, लगता है किस पे? जीएसटी कंजम्पशन पे और ट्रांसफर पे। एंड ट्रांसफर पे। दूसरा
एवरी पॉइंट ऑफ सेल पे लगेगा, जहां जहां सेल होगा बिकेगा, एवरी पॉइंट ऑफ सेल। थर्ड पॉइंट ध्यान रखना है, जीएसटी levied on throughout the country। अब ऐसा नहीं है अंडमान निकोबार वाले इंसान कह रहा है कि हमारे यहाँ जीएसटी नहीं लगेगी, हमारे यहाँ कुछ और लगेगा, ऐसा नहीं है। जो भी पूरे इंडिया की टेरिटरी है, जितनी पूरा इंडिया है, वहाँ पे जीएसटी लगेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ वैट लग रहा है, ये पहले हुआ करता था। पहले ऐसे ही होता था, हर स्टेट पर अपना वैट लगाता था, अपने हिसाब से लगाता था। किसी स्टेट में कोई चीज महंगी है, किसी स्टेट में कोई चीज सस्ती है, तो ऐसा होता था पहले। अब नहीं है ऐसा, अब जीएसटी लगती है सब जगह एक सी बिल्कुल। इसके बाद आएंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी। नाइकी के उससे साफ कर दूंगा सर। टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने टाइप की होती है? एक होती है पहले सी जीएसटी, फिर है एस जीएसटी, फिर आती है आई जीएसटी, और यूटी जीएसटी, ये भी एक ही चीज है, यूटी जीएसटी। तो सी जीएसटी क्या होती है? सेंट्रल जीएसटी, मतलब जो सेंट्रल को जाएगी। इसका पैसा किसके पास जाएगा? सेंट्रल के पास। ये वाला रेस्पेक्टिव स्टेट, और ये कहते हैं इंटीग्रेटेड। आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। और यूटी का तो बताया आपको, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। होता क्या है, कोई भी जीएसटी है, मान लो परसेंटेज कितनी है जीएसटी की? 18% है। अभी ये नहीं, ये अलग आंसर करता है। पहले देखो इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट क्या था। अगर इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट देख लो पहले। इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट, ट्रांसफर होगा इसमें, जैसे गुड्स है उसका ट्रांसफर कहां पे होगा? डिफरेंट स्टेट्स में। डिफरेंट स्टेट्स, एग्जाम्पल कोई यूपी से सामान निकला, कहां पहुंचा? दिल्ली में, ये है इंटरेस्ट रेट। अब है इंटरेस्ट रेट, सेम स्टेट ट्रांसफर। सेम स्टेट ट्रांसफर मतलब बरेली से आया सामान, अपना जा रहा है अलीगढ़, तो ये यूपी के अंदर ही आ रहा है ना, तो इसमें कहलाता है ये इंट्रास्टेट रेट, और ये कहलाता है इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट में फर्क क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट है, अगर इंटरेस्ट रेट है और 10% जीएसटी रेट है, तब क्या होगा? 5, इसे दो भागों में डिवाइड कर देंगे। एक हो जाएगी सी जीएसटी और एक हो जाएगी एस जीएसटी। मतलब 5% तो जीएसटी जाएगी सेंट्रल को, और 5% स्टेट को मिलेगी जहां पे कंजम्पशन हो रहा है। तो ये चीज समझ में आई कि अगर इंटरेस्ट, तो ये पहचानो कैसे कि इंटरेस्ट रेट है। उसमें मोस्टली क्वेश्चन में दिया होगा कि सिटी दिया होगा, जैसे साइड में लिखा होगा यूपी, एमपी, दिल्ली, ऐसे लिखा होगा, तो उसी से आपको क्लियर होगा कि ये कौन से स्टेट में हो रहा है। सेम स्टेट में हो रहा है तो कौन सी जीएसटी लगेगी? इंटरेस्ट रेट लगेगी, क्योंकि वो सेम जगह हो रहा है तो हाफ हाफ बढ़ जाती है। और अगर इंटरेस्ट रेट है तो क्या होगा? मान लो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में 10% जीएसटी है, 10% जीएसटी है, तो ये पूरी 10% किसे चली जाएगी? सीजीएसटी। कहाँ चली जाएगी? सीजीएसटी। अगर इंटर स्टेट है तो पूरी जीएसटी कहाँ जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो उसके बाद वो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि रेस्पेक्टिव स्टेट कहाँ कंजम्पशन हुआ है, कि जिसको हम ये जीएसटी वापस करें। वापस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी में, बट वो पहले उसके पास जाएगी सारी जीएसटी, फिर वो डिसाइड करेगा किसे देनी है या फिर नहीं देनी है। इसके बाद एक जरा पॉइंट, दो पॉइंट और रहेगा वो और समझने, इसकी थ्योरी खत्म हो जाएगी, फिर इसके बाद क्वेश्चंस की वीडियो डालूंगा मैं। GST is a destination based. GST is destination based टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब ये जहां पर जाके इसका कंजम्पशन होगा,
और जहाँ जहाँ कंज्यूम होगी, जहाँ इसका डेस्टिनेशन जहाँ जहाँ पर रुका ही है, जहाँ जहाँ पर रुकेगा वहीं कंज्यूम होगा, सीधी सी बात ये है। तो वहां पे वो स्टेट जो है वो उसे कलेक्ट करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर कि पहले जो होता था वेट वाले जमाने में, महाराष्ट्र से कोई सामान कहाँ गया, दिल्ली गया। तो महाराष्ट्र में वो प्रोड्यूस को जो है वो एक्साइज मिलता था ऑन प्रोडक्शन बेसिस, प्रोडक्शन पे, और दिल्ली को वेट मिलता था ऑन सेल्स की बेस पे। तो पहले तो ऐसा हुआ करता था वेट पे। अब आया जब से जीएसटी, जीएसटी में उन्होंने क्या कहा कि ऐसी तैसी महाराष्ट्र की, उन्होंने कहा महाराष्ट्र जो है वो जब दिल्ली को भेजेगा तो महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा कैसे, दिल्ली को, कंज्यूम यहाँ हो रहा है, कंजम्पशन यहाँ पे हो रहा है, तो जीएसटी इसे ही मिलेगी, किसे, दिल्ली वाले को। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी कहते हैं हम आईजीएसटी। यही क्या है, आईजीएसटी। यही क्या है, आईजीएसटी है। तो यही इसी के अंडर में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि मैं अब जो टैक्स है वो वापस किसे दूंगा। तो वो दिल्ली को देगी, पहले ही देखेगी वो कि कंजम्पशन कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली हो रहा है महाराष्ट्र में हो रहा है। अगर दिल्ली में हो रहा है तो दिल्ली में देगी, महाराष्ट्र में हो रहा है तो महाराष्ट्र में देगी। ठीक है। अब एक इसका पॉइंट और रह गया, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम, जिसे हम बाद में बताएंगे। अभी बताएंगे पहले, इसके बाद इसके क्वेश्चन जो आते हैं बिलिंग वाले, कि बिल करो, कि बिल करके बताओ कि इसका बिल कितना बनेगा। जैसे मान लो पिज्जा खाने गए, उसका बिल बना के भेजते हैं वो, सीजीएसटी या जीएसटी लगी होती नीचे देखना। तो वो बिल कैसे बनाए जाते हैं, वो मतलब एक बिल हुआ, और बहुत से बिल होते हैं। तो पहले बिल वाले क्वेश्चन बहुत होते हैं, आईसीएससी पूछता है, पहले बिल वाले क्वेश्चन होंगे, उसके बाद आईटीसी होगा, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद सब क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही चलेंगे अपने लोग।